मैं क्यों कह रहा हूं कि मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत नहीं है? पता है, मेरे पास दलील है। अब आपको मैं समझाता हूं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी इस देश में नहीं है, भारत में नहीं है। कहां है? कतर में है, जजीरतुल अरब में है। पता है क्यों गए हैं वो? बिरयानी खाने नहीं गए हैं, शेख से सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं गए हैं, वहां मंदिर का उद्घाटन करने गए। कहां? जजीरतुल अरब में। अब जजीरतुल अरब क्या है? आप कहेंगे क्या है जजीरतुल अरब? मैं बताता हूं। कुरान कहां उतरा? जजीरतुल अरब के सऊदी अरब में। जजीरतुल अरब एक एरिया है, जैसे हमारा सीमांचल एरिया है, उसमें 4 जिला आता है। किशनगंज आता है, पूर्णिया आता है, कटिहार आता है, अररिया आता है। 4 जिला, उस एरिया को सीमांचल बोलते हैं। इधर जाएंगे तो बांग्लादेश है, इधर जाएंगे तो नेपाल है, तो कई सीमा है, इसीलिए उसको सीमांचल बोलते हैं। सीमांचल। तो ऐसे जजीरतुल अरब, इधर भी समंदर है, इधर भी है, इधर भी समंदर है, इधर है ज्वाइनिंग। तो बीच में वो जो जजीरा है कई मुल्कों का बना हुआ, कई मुल्क है, तकरीबन 10 मुल्क है। उसमें कतर है, उसमें ओमान है, उसमें बहरीन है, उसमें सऊदी अरब है, और उसमें सबसे ज्यादा मालदार मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात है, जहां दुबई है। दुबई, जहां बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा दुनिया के अंदर इससे बड़ी बिल्डिंग नहीं है। बुर्ज खलीफा बनाया किसने? यूनाइटेड अरब अमीरात के शेख ने बनाया। वहां के जो शहजादे हैं, वहां के जो बड़े हैं, उसने बनाया। इस जजीरतुल अरब में 10 मुल्कों में इतना पैसा है, इतना पैसा है, अगर ये पूरी दुनिया के लोगों को 10 दिन तक बिठाकर खिलाना चाहें, 10 दिन तक, तो ये 10 दिन तक बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी दौलत अल्लाह ने इनको दी है। जजीरतुल अरब वाला दौलत क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, सोना और चांदी। कहां से देता है? अल्लाह आसमान से नहीं, जमीन से निकलता है। जमीन से अल्लाह ने जमीन में खजाना रखा है ना। लोहा जमीन में, कोयला जमीन में, सोना कहां से निकलता है? सोना बनता नहीं, निकलता है जमीन से। सोना निकलता था ना भारत के अंदर। भारत के अंदर में वो कर्नाटक जाएंगे, जहां KFG है, KFG फिल्म नहीं है, फिल्म भी आई है ना शायद, वो उसी पर है। वो सोना निकलता था, तो उसी के ऊपर वो भी फिल्में शायद बनी है। तो सोना भी जमीन से, चांदी भी जमीन से, डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीजें जमीन से निकलती है। और कहां से? जजीरतुल अरब से निकलता है। और इसकी वजह से अल्लाह ने इतनी दौलत दी उन लोगों को, इतनी दौलत दी है, कैश में है वो। अगर पूरी दुनिया को खरीदना चाहे तो भी खरीद सकते हैं वो, इतनी दौलत है उनके पास। उनमें से जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा मालदार आज की तारीख में यूनाइटेड अरब अमीरात है। मुत्तहिदा अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, UAE जिसका शॉर्ट फॉर्म, मुत्तहिदा अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी राजधानी। मैं क्यों इतनी हिंदी की चिंदी कर रहा हूं पता है? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आप लोगों को नहीं मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पता चलना चाहिए। अल्लाह की मदद क्यों रुकी हुई है, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। जजीरतुल अरब में सऊदी अरब भी है, जहां कुरान उतरा। जिब्राइल अमीन आते थे, कुरान आता था, कुरान उतरता था। अल्लाह के नबी के सहाबा घूमते थे, सफर करने के लिए इधर से उधर जाते थे, शरीयत का पैगाम लेकर जाते थे। वो है जजीरतुल अरब, इतनी खूबसूरत जगह। लेकिन वहां के मुसलमान आज की तारीख में मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक बन गए सब के सब। एक तरफ से मुशरिकों से दोस्ती, इस्लाम के दुश्मन से दोस्ती। अबू धाबी में दुबई के शेख ने 27 एकड़ जमीन फ्री में मोदी जी को दी है। 27 एकड़ जमीन। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, अगर मैं झूठ बोलूंगा
तो मेरी जुबान के ऊपर भी ताले लगा दीजिएगा आप, मेरे हाथ पे भी हथकड़ी लगवा दीजिएगा आप। सन 2021 के अंदर 27 एकड़ जमीन अबू धाबी मतलब जैसे हमारे इस देश का भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ऐसे ही पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी के शहर के अंदर 27 एकड़ जमीन छोटी मोटी नहीं होती है। आपकी आधी बस्ती 27 एकड़ जमीन में बसी हुई हो सकती है। और 27 एकड़ जमीन पैसे लेकर नहीं कि हाँ मोदी जी ने जाकर खरीदा है, कि हाँ भाई मोदी जी खरीदने के लिए गए, नहीं, फ्री में मोदी जी आए हैं, ये लीजिए 27 एकड़ जमीन, 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन, 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई है फ्री में मोदी जी को। किसने दिया है? मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी शेख ने, दुबई के शेख का नाम यही है, उन्होंने दिया। आप कहेंगे कि मौलाना जमीन ही दी, कौन सी बड़ी बात है? पता किस लिए जमीन दी है? ये जमीन किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दिया है। चलो भाई हाँ यूनिवर्सिटी के लिए दिया तो अच्छी बात है, चलो भाई मदरसा बन रहा है, क्या मस्जिद के लिए दे दिया होगा? शायद नहीं। ये 27 एकड़ जमीन दी गई है वहां पर मंदिर बनाने के लिए। 27 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए। अब बताओ वो जजीरतुल अरब जहां अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत नाजिल होती है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के खजानों का मालिक इन शेखों को बनाया, दुबई के शेख को बनाया, कतर बहरैन ओमान के सदर और प्रेसिडेंट को बनाया, लेकिन इनको मस्जिद बनाने के बजाय इनको मदरसा बनाना चाहिए था, इनको मसाजिद तामीर करनी चाहिए थी। कुरान करीम को समझने के लिए, तफसीर समझने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस बनाना चाहिए था, इनको बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज बनाने चाहिए थे, इनको यूनिवर्सिटी कायम करनी चाहिए थी, स्कूल बनाना चाहिए था, इनको और काम विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर कोई ऐसा लैब तैयार करते कि जिसके ऊपर रिसर्च करते और बच्चे आगे बढ़ते, कुरान करीम के ऊपर गौर फिक्र होता। लेकिन नहीं, इन्होंने मंदिर बनाने के लिए मोदी जी को 27 एकड़ जमीन दान किया है। वो मोदी जी, वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने 3000 लोगों को गुजरात फसाद के अंदर जिन्होंने शहीद किया है, मुसलमानों को मारा था, पिछली रिपोर्ट यही कहती है। उसके बाद जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर को बनाकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया, शास्त्र और संविधान के खिलाफ किया। आप दुबई के शेख कह सकता था ना कि मोदी जी हम आपको 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, हम आपको फ्री में जमीन दे रहे हैं, आप कम से कम हमारी बाबरी मस्जिद की जमीन को मत लीजिए, हमारी बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं। तब हम मानते कि आपको मोहब्बत है इस्लाम से, आपको मोहब्बत है मस्जिद से। जब मस्जिद से मोहब्बत नहीं होती है, जब ये अल्लाह की खास रहमतों के मुस्तहिक लोग, जब ये मस्जिद अपनी जमीन को अब कुफ्र के बुतखाना बनाने के लिए जब ये फ्री में देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद रुक जाती है। इसलिए रुक जाती है कि मस्जिद बचाने वाला नहीं है, जिनको हमने ईमान की दौलत से नवाजा, आज वो मंदिर बनाने के लिए जमीनें दे रहे हैं, आज वो शरीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की मदद आती है ईमान के साथ साथ अमल साले हो, नेक हो, आदमी नेक काम करे तो अल्लाह की मदद आती है। अगर नेक काम मुसलमान नहीं करेगा तो अल्लाह की मदद आसमान पर रुक जाती है। कितना बड़ा गुनाह का काम किया बताइए उन्होंने, 27 एकड़ जमीन दे दी। अब वहां जो मंदिर बना है, उसी मंदिर के उद्घाटन के लिए अभी आज की तारीख में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए जजीरतुल अरब, भारत में नहीं है, यहाँ किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हुई पता है? बाबरी मस्जिद कई सालों से नमाजी नहीं थे, अजान नहीं होती थी, एकदम बिल्कुल जंग लग गया है चारों तरफ दीवारों में। जब किसी मस्जिद को आबाद करने वाले नहीं रहता है तो फिर वो मस्जिद बद्दुआ करती है। वो मस्जिद किसके लिए बद्दुआ करती है? अपने कौम के लोगों के लिए बद्दुआ करती है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों,
अल्लाह की मदद पहले आती थी, आज क्यों नहीं आ रही है? वो इस वजह से नहीं आ रही है कि आज सिर्फ मुसलमान ईमान का मुसलमान है, मोमिन है। बस मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम है, मैं मोमिन हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन मेरा अमल साले मेरे पास नहीं है। अमल साले मतलब नमाज का पाबंद हो, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, ज़कात देने वाला हो, हज करने वाला हो, चुगलखोरी से बचने वाला हो, शिर्क से बचने वाला हो, गीबत न करता हो, किसी का बुरा न चाहता हो, ये सब काम करने वाला अगर है मुसलमान तो नेक अमल कर रहा है। और जब नेक अमल मुसलमान करता है तो अल्लाह गैबी मदद अता फरमाते हैं उस मोमिन को।